अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2005 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है, गिवन एमएस नादिया ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस ऑन मार्च 1st 2005 with cash investment of rupees 5 lakh. She completed the following transaction during the month. एमएस नादिया ट्रेडर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें इन्वेस्टमेंट की मार्च 1st पर 5 लाख रुपीस की। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्केलेटन फॉर्म इन द बुक ऑफ एमएस नादिया ट्रेडर्स। हमें स्केलेटन फॉर्म में जर्नल एंट्रीज पास करनी है एमएस नादिया ट्रेडर्स की बुक में। स्टूडेंट्स, और ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस मजीद परफॉर्म की, वो मैं आपको जैसे जैसे ट्रांजैक्शन पढ़कर एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा। तो हमने स्केलेटन फॉर्म में इसको बनाना है। स्केलेटन फॉर्म में स्टूडेंट्स हम स्केचिंग नहीं करेंगे। यहाँ मैंने अभी तो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्किंग की हुई है, लेकिन एंड में हम ये स्केचिंग जो की हुई है इनको सबको रब कर देंगे। विदाउट स्केचिंग परफॉर्म किया जाता है स्केलेटन फॉर्म। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख की। तो बिजनेस में जब भी हम स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड है, और एसिड रूल्स के मुताबिक जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया 5 लाख से, और इन्वेस्टमेंट की चूंकि, तो इन्वेस्टमेंट होने से कैपिटल इंक्रीज होता है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो इक्विटी इंक्रीज होकर क्रेडिट जाती है। इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 5 लाख से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीस। देन 2 मार्च को पे किया हमने शॉप रेंट एडवांस में 60,000। एडवांस में रेंट जब पे किया स्टूडेंट्स, तो एडवांस पे करने को हम प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं, और प्रीपेड एसिड होता है। प्रीपेड एसिड इसलिए है क्योंकि हमने एडवांस पे किया, और एसिड इंक्रीज हो रहा है, और एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए प्रीपेड शॉप रेंट को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 60,000। और चूंकि कैश पे किया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे रूल्स के मुताबिक क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 60,000 से। यहाँ पर दोनों एसिड्स हैं, प्रीपेड शॉप रेंट भी करंट एसिड है और कैश भी करंट एसिड है। लेकिन प्रीपेड शॉप रेंट करंट एसिड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया। कैश एसिड है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया। नरेशन पास करेंगे, टू रिकॉर्ड पेड शॉप रेंट इन एडवांस। हमने शॉप रेंट पे किया एडवांस में। देन 4th को हमने कंप्यूटर परचेज किया 25,600 का। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को आप इक्विपमेंट के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर ही लिख लें या फिर इक्विपमेंट। परचेज किया फिक्स एसेट कंप्यूटर। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने इक्विपमेंट को डेबिट रिकॉर्ड किया 25,600। और चूंकि कैश पर परचेज किया, कैश पे किया, कैश करंट एसेट है, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 25,600 से। फिर यहाँ पर 2 एसेट थे, एक एसेट इक्विपमेंट की सूरत में इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया, और कैश की सूरत में एसेट डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। नरेशन पास करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। हमने इक्विपमेंट परचेज किया कैश पर। देन 5 मार्च को हमने मर्चेंडाइज परचेज की, और मर्चेंडाइज परचेज की ऑन अकाउंट, क्रेडिट पे परचेज की। जब भी स्टूडेंट्स हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसे परचेजेस लिखते हैं, और परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज परचेज की। परचेज एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, परचेज डेबिट 1,10,000। और चूंकि ऑन क्रेडिट परचेज की, इसका मतलब ये हमारा पेबल है जो हमें सप्लायर को पे करना है। ये अकाउंट्स पेबल है जो कि हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1,10,000 से। नरेशन पास करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। हमने मर्चेंडाइज परचेज की ऑन अकाउंट पर। देन 6th को हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई जिसकी हमने पेमेंट की 17,000। एडवर्टाइजिंग की, इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो कि इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड किया 17,000 से। और चूंकि पे किया कैश, कैश करंट एसिड है,
करंट एसेट डिक्रीज हुआ, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 17,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की 17,000। देन 10th मार्च को हमने मर्चेंडाइज परचेज की 25,000 की। और स्टूडेंट जब भी मर्चेंडाइज हम परचेज करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम उसे एक्सपेंस के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने परचेजेस को डेबिट रिकॉर्ड किया 25,000 से। और चूंकि कैश पे परचेज की, कैश हमने पे किया, कैश डिक्रीज हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुआ, और करंट एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 25,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। चाहे तो आप मर्चेंडाइज के बजाय इसको गुड्स भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। देन 19th मार्च को हमने ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट परचेज की, और ऑफिस सप्लाईज चूंकि करंट एसेट है, करंट एसेट जब भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने ऑफिस सप्लाईज को डेबिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। और चूंकि ऑन अकाउंट परचेज की, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम अकाउंट्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 50,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की ऑन अकाउंट पर। 20 मार्च को हमने सेल की मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट जब भी हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो हम उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया 10,000 से। और चूंकि ऑन अकाउंट सेल की, इसका मतलब रिसीवेबल है, कस्टमर से अमाउंट हमें रिसीव करना है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अमाउंट रिकवर करना है कस्टमर से, और करंट एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये इसकी एंट्री पास हुई। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, हमने गुड्स ऑन अकाउंट पर सेल की। देन 22 मार्च को प्रोप्राइटर परचेज गोल्ड रिंग फ्रॉम बिजनेस कैश वर्थ 5,000। प्रोप्राइटर ने गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी खरीदी बिजनेस से कैश निकालकर। ये स्टूडेंट पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला गया, और पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेस से कैश या कोई भी एसेट हम विड्रू करते हैं तो हम उसे ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग इक्विटी अकाउंट है, और इक्विटी चूंकि डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट थी जो कि पर्सनल यूज के लिए निकाल ली गई, और बिजनेस का जब भी इक्विटी कम होती है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने ड्राइंग के अकाउंट से इसको डेबिट रिकॉर्ड किया। ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है ड्राइंग, ये इक्विटी के अकाउंट को कम कर रहा है, इसीलिए इक्विटी कम होकर डेबिट जाती है, हमने इसको इक्विटी नहीं बल्कि ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया 5,000 से, चूंकि ये पर्सनल यूज के लिए निकाला गया। और चूंकि बिजनेस से कैश निकाला, कैश बिजनेस से डिक्रीज हुआ, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 5,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने विड्रू किया पर्सनल यूज के लिए। देन 25 मार्च को सेल की गुड्स 1 लाख की कैश पर। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो हम उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, सेल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया 1 लाख से। और चूंकि कैश पे सेल की मतलब कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया 1 लाख से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड की कैश पर। 29 मार्च स्टूडेंट जिसमें हमने सैलरी पे की सेल्समैन को, और सैलरी जो हमने पे की वो 7,000 पे की। सैलरी चूंकि पे कर रहे हैं इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड किया 7,000। और कैश पे किया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 7,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड सैलरी टू सेल्समैन, हमने सैलरी पे की सेल्समैन को। देन 31 मार्च ओपन अ बैंक अकाउंट ₹50,000, हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया 50,000 से। और चूंकि बैंक में अकाउंट खुलवाया तो बिजनेस से कैश डिक्रीज हो गया क्योंकि वो अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। और चूंकि बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, बैंक भी एसिड है और एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने बैंक को डेबिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। यहां पर फिर 2 करंट एसिड है, बैंक भी एसिड है और कैश भी एसिड है,
लेकिन बैंक एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए हमने उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, कैश एसेट डिक्रीज हुआ इसलिए हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसे स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री भी कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो मुझे स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।